एक ऐसी शादी जिसकी तैयारी में करोड़ों रुपए खर्च होने वाले थे। दो परिवार खुशियों के सपने देख रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस रिश्ते के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जो सबकी जिंदगी बदल देगा। पुणे की सिया शर्मा की सगाई केतन शर्मा से हुई थी। परिवार शादी की तारीख और राजस्थान के शानदार महल की तैयारियों में व्यस्त था, लेकिन सिया के दिल में कोई और था। एक तरफ था उसका होने वाला पति केतन और दूसरी तरफ था उसका प्यार चेतन। फिर आया सिया का जन्मदिन, एक खूबसूरत जगह, लोहगढ़ किला, और एक ऐसा प्लान जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस लड़की की शादी की तैयारियां चल रही थीं, उसी पर अपने मंगेतर की मौत का आरोप लगा? क्या यह हादसा था या एक खतरनाक साजिश? आज की कहानी है सिया शर्मा की बेवफाई की कहानी। एक ऐसी कहानी जहां एक गलत फैसला कई जिंदगियां बर्बाद कर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी को। पुणे शहर में रहने वाली सिया शर्मा एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी। उसके परिवार में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते थे। कुछ समय पहले सिया की सगाई पुणे में ही रहने वाले केतन शर्मा से हुई थी। दोनों परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश थे। उन्हें लगता था कि उनके बच्चों की जिंदगी बहुत अच्छी होने वाली है। सगाई के बाद दोनों परिवारों ने शादी को यादगार बनाने के लिए राजस्थान के एक शानदार महल को बुक किया था। शादी का खर्च लगभग 20 करोड़ रुपए तक बताया जा रहा था। घर में हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं और दोनों परिवार बड़े सपने देखने लगे थे। लेकिन सिया के दिल में कुछ और ही चल रहा था। वो इस शादी से खुश नहीं थी। उसके जीवन में कोई और आ चुका था, जिसका नाम चेतन बिष्ट था। सिया और चेतन एक दूसरे से प्यार करते थे। सिया अपना ज्यादा समय चेतन से बात करने में बिताने लगी थी। वह दिन रात फोन पर चेतन से बातें करती रहती थी। जब कभी घर वाले उससे पूछते कि इतनी देर रात किससे बात कर रही हो, तो वह झूठ बोल देती कि वो केतन से बात कर रही है। समय गुजरता गया, लेकिन सिया के मन में केतन के लिए कोई प्यार नहीं आया। वह अपने परिवार की खुशी के लिए चुप थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी जिंदगी को लेकर अलग फैसला कर चुकी थी। शादी का समय नजदीक आने लगा। परिवार वाले शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। इसी बीच तय हुआ कि सिया और केतन शादी से पहले प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए बाली जाएंगे। दोनों ने अपने परिवारों से बात की और बाली जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों एयरपोर्ट पहुंचे। सभी लोग खुश थे कि शादी से पहले दोनों एक खूबसूरत याद बनाएंगे। लेकिन एयरपोर्ट पर अचानक एक परेशानी आ गई। जब केतन बोर्डिंग के लिए आगे बढ़ा तो उसे पता चला कि उसका पासपोर्ट गायब है। उसने परेशान होकर सिया से पूछा कि पासपोर्ट कहाँ रखा था। सिया ने कहा, मैंने उसे पर्स में रखा था, लेकिन अब मिल नहीं रहा। पासपोर्ट नहीं मिलने के कारण दोनों बाली नहीं जा सके। केतन निराश हो गया, लेकिन सिया के मन में कहीं ना कहीं खुशी थी, क्योंकि वह इस यात्रा को नहीं चाहती थी। सिया और चेतन अपने रिश्ते को लेकर गंभीर थे। दोनों चाहते थे कि सिया की शादी केतन से ना हो। इसके लिए दोनों इंटरनेट पर तरह तरह की कहानियां और वीडियो देखने लगे कि कैसे वह इस रिश्ते से बाहर निकल सकती है। कुछ समय बाद सिया का जन्मदिन आने वाला था। केतन ने सोचा कि वह सिया का जन्मदिन बहुत खास बनाएगा। उसने कहा कि वे किसी अच्छे होटल में पार्टी करेंगे। लेकिन सिया ने कहा, मैं अपना जन्मदिन लोहगढ़ किले में मनाना चाहती हूँ। वहाँ खुली हवा और प्रकृति के बीच अच्छा लगेगा। केतन ये सुनकर खुश हो गया। उसे लगा कि सिया उसके साथ समय बिताना चाहती है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सिया के मन में कुछ और ही योजना चल रही थी। आखिर वह दिन आ गया जिस दिन सिया का जन्मदिन था। सिया और केतन ने अपने परिवार वालों से बात की और लोहगढ़ किले के लिए निकल पड़े। दोनों किले में पहुंचे। वहां का वातावरण शांत था। चारों तरफ पहाड़, हवा और प्राकृतिक सुंदरता थी। केतन बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह सिया के साथ एक यादगार पल बिता रहा है। लेकिन सिया ने पहले ही चेतन से संपर्क कर लिया था। चेतन भी लोहगढ़ किले पहुंच चुका था और दूर से दोनों का पीछा कर रहा था। सिया और केतन किले के ऊपरी हिस्से की तरफ जाने लगे। कुछ समय बाद वे एक जगह पहुंचे जहां से चारों तरफ का नजारा दिखाई दे रहा था। वहां हवा भी तेज चल रही थी। सिया ने कहा कि कुछ देर यहीं बैठकर आराम करते हैं। केतन भी बैठ गया। कुछ देर बाद सिया ने चेतन को इशारा किया। चेतन धीरे धीरे उनके पास आया। दोनों ने मिलकर केतन के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किले की ऊंचाई पर हुई
इस घटना के बाद केतन नीचे गिर गया। सिया और चेतन वहां से भाग गए। कुछ देर बाद सिया ने केतन के परिवार को फोन किया और बताया कि केतन का पैर फिसल गया और वो खाई में गिर गया। केतन के परिवार वालों को यह बात सुनकर विश्वास नहीं हुआ। उनके घर में मातम छा गया। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अचानक दुख और आंसुओं का माहौल बन गया। पुलिस को सूचना दी गई और लोहगढ़ किले से बचाव दल को बुलाया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लोहगढ़ किले से केतन का शव बाहर निकाला और मामले की जांच शुरू कर दी। शुरुआत में यह हादसा लग रहा था, लेकिन जांच आगे बढ़ने लगी तो कुछ सवाल खड़े होने लगे। पुलिस को पता चला कि केतन चढ़ाई करने में काफी माहिर था। वह पहाड़ों और ऊंची जगहों पर जाने का अनुभव रखता था। पुलिस को शक हुआ कि इतना अनुभवी व्यक्ति अचानक पैर फिसलने से कैसे गिर सकता है। जांच टीम ने सिया के फोन की जांच शुरू की। जब फोन रिकॉर्ड सामने आए तो पुलिस को पता चला कि सिया लगातार चेतन नाम के एक युवक से बात करती थी। इसके बाद पुलिस को कुछ वीडियो और सबूत मिले। एक कैफे का वीडियो सामने आया जिसमें सिया और चेतन घटना से एक दिन पहले कुछ बातचीत करते दिखाई दे रहे थे। दोनों कुछ योजना जैसी बातें कर रहे थे। पुलिस का शक और गहरा हो गया। सिया और चेतन को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पहले दोनों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से सवाल किए और सबूत सामने रखे तो दोनों घबरा गए। आखिरकार चेतन ने पुलिस के सामने सच्चाई बता दी। उसने कहा कि यह योजना सिया की थी और दोनों ने मिलकर केतन को रास्ते से हटाने का फैसला किया था। सिया और चेतन ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पुलिस ने पूछा, केतन तो तुम्हारा मंगेतर था, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? सिया ने कहा कि वो केतन से शादी नहीं करना चाहती थी और वह चेतन से प्यार करती थी। पुलिस अधिकारी ने सिया से कहा, अगर तुम शादी नहीं करना चाहती थी तो अपने परिवार वालों से बात कर सकती थी। किसी की जिंदगी खत्म करना कोई रास्ता नहीं होता। सिया ने कहा कि उसे डर था कि अगर वह शादी से मना करेगी तो परिवार और समाज में उसकी बदनामी होगी। पुलिस अधिकारी ने जवाब दिया, आज तुम्हारी वजह से 2 परिवारों की जिंदगी बदल गई। एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया और दूसरा परिवार अब इस दर्द और शर्मिंदगी के साथ जिएगा। केतन के परिवार के लिए यह दुख कभी खत्म होने वाला नहीं था। जिस बेटे की शादी की तैयारी कर रहे थे, अब उसी बेटे की यादें उनके पास रह गई थीं। सिया और चेतन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। अब दोनों को कानून का सामना करना था। अदालत में केस चला और उनके किए गए अपराध के आधार पर फैसला होना था। इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या किसी रिश्ते से निकलने के लिए इंसान को इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए? अगर सिया समय रहते अपने परिवार से सच बोल देती तो शायद एक जिंदगी बच सकती थी और 2 परिवार बर्बाद होने से बच जाते। कभी कभी डर और गलत फैसले इंसान को ऐसी राह पर ले जाते हैं जहां वापस लौटने का मौका नहीं मिलता। प्यार, रिश्ते और जिंदगी में सच बोलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन झूठ और अपराध का रास्ता हमेशा विनाश की ओर ले जाता है।